नमस्कार दोस्तों, एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और ये जो वैकेंसी है ये होने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी कोशिश होती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाए। ये कोशिश ही होती है, लेकिन कोशिश कई बार इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि पता ही नहीं चलता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुँचाएँ। तो आज इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा संविदा के आधार पर निश्चित अवधि के लिए विभिन्न विभागों में, कई सारे विभागों में मानव संसाधन की नियुक्ति है। इसको अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपको रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। लोकेशन अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 459। लास्ट डेट 2 जुलाई 2024 का है। यहाँ से आप एडवर्टाइज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से चलिए, मैंने डाउनलोड कर लिया तो आज हम इस पर बात करते हैं। ये डाउनलोडेड है, बहुत छोटे अक्षरों में है इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब है, कई सारे डिपार्टमेंट में है। इंपॉर्टेंट नोटिस ये इन्होंने दिया हुआ है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट करंट अपॉर्चुनिटी रेगुलर ऑन द डिटेल ऑफ अपडेट। इससे रिलेटेड अपडेट के लिए बैंक की जो वेबसाइट है उसको आपको रेगुलर अपडेट रहना है, स्पष्ट लिखा हुआ है। कॉल लेटर एडवाइजेज वेयर एवर रिक्वायर्ड विल बी सेंड बाय ईमेल ओनली। आपको जो भी चीज़ें भेजी जाएंगी ईमेल के माध्यम से भेज जाएंगे। ऑल रिविजन्स आर कोरिजेंडम्स मॉडिफिकेशन इफ एनी विल बी होस्टेड ऑन द बैंक वेबसाइट ओनली। जो भी कोई भी अपडेट होगा, मॉडिफिकेशन होगा, रिविजन, जो भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। इसलिए आप जो भी चीज़ें इस पर करेंगे, ऑल करस्पॉन्डेंस विल बी मेड ओनली ऑन द, जो भी आपसे व्यवहार होगा वो ईमेल आईडी के माध्यम से होगा। यार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम हैज द केप्ट एक्टिव फॉर द रिसीविंग कम्युनिकेशन। आप जो भी चीज़ें उसमें लिखें, जो मेल आईडी लिखें, बिल्कुल वही लिखें जो चालू है। जैसे कॉल लेटर्स आना, इंटरव्यू डेट होना, एडवाइस, जो भी चीज़ें हैं सब उसी पे होंगी। द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फी इज डिपोजिट। आपकी जो एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, जब मानी जाएगी जब आपकी फीस डिपोजिट हो जाएगी विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन द बिफोर ऑफ द लास्ट डेट से पहले आपका पेमेंट हो जाएगा, तब इसे माना जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन द एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देयर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपसे ये गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आप इसे संभाल कर रखें। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आप बिल्कुल अपने पास सुरक्षित रखें। बिफोर अप्लाइंग से पहले भी कैंडिडेट शुड एंश्योर फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। आपसे मतलब बताया जाता है आपको कि भाई जो भी जॉब के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस आवेदन से रिलेटेड जो भी योग्यता है वो आपको फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, जो आपकी लास्ट डेट है उसके हिसाब से। शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरव्यू सिलेक्शन मेथड विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये बिना डॉक्यूमेंटेशन के, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो सही है वही काम करें। कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंट्स एज द वैन कॉल्ड बाय द बैंक के माध्यम बुलाया जाएगा, तब आपकी ये चीज़ें चेक की जाएंगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इंडिया शुड अप्लाई। आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। डिटेल ऑफ पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1/6/2024 के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने चाहिए। अब देखिए, पोस्ट का नाम, यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर उम्र कही गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यदि मैंने पूरी चीज़ें बताएं तो वीडियो होगा 1.5 से लेकर 2 घंटे का, इसलिए आपको सिर्फ ये चीज़ें बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी एक बार बता दिया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। ये वाइस प्रेसिडेंट डेटा साइंटिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट डेटा साइंटिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, इंटीग्रेशन एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सीनियर डेवलपर फुल स्टॉक जावा, डेवलपर फुल स्टॉक जावा नेट, सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर, डिपार्टमेंट एमएसएमई की अगर हम बात करें
तो जोनल सेल्स मैनेजर एमएसएमई बिजनेस, जोनल सेल्स मैनेजर एमएसएमई सीवीसीएमई, जोनल सेल्स असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर मैनेजर एमएसएमई, सीनियर मैनेजर एमएसएमई, सीनियर मैनेजर। ये देखिए ये यहाँ पे आपको जिस क्राइटेरिया में आप फुलफिल हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। मैनेजर एमएसएमई सेल्स 11 वैकेंसी हैं इसमें। रेडियंस प्राइवेट सेल्स हेड 1, ग्रुप हेड 4, टेरिटरी हेड 8, सीनियर रिलेशन मैनेजर, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है। 234 वैकेंसी हैं, 234 वैकेंसी हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। और फिर ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर 26 वैकेंसी हैं। प्राइवेट बैंकर्स रेडियंस वेयर प्राइवेट 12, ग्रुप सेल्स 1, वेल्थ स्ट्रेटजी 9, प्रोडक्ट हेड 1, पोर्टफोलियो 1। इस तरह से ये वैकेंसी आपके डिपार्टमेंट कैश मैनेजमेंट में फिर आ गए असिस्टेंट भाई 19 वैकेंसी। डिपार्टमेंट डिजिटल ग्रुप में 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग। डेटा इंजीनियर में 1 वैकेंसी। ML ओप्स स्पेशलिस्ट 1, स्पेशलाइज RPA 1, बिजनेस मैनेजर 1, मतलब ये फास्टैग में 1, बिजनेस मैनेजर BBPS लेड UPI 1 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। एनालिटिक्स पर्सनल लोन 1, एनालिटिक्स ऑटो लोन 1, एनालिटिक्स गोल्ड लोन 1, एनालिटिक्स होम लोन 1, क्रिएटिव डिजाइनर, यानी कितनी सारी वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 63 डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र 7 वैकेंसी हैं, उम्र 60 है अधिकतम। और ये यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या चाहिए, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन। क्रेडिट हिस्ट्री 650 का कहा गया है और उससे ऊपर हो। रोल्स एंड रोल आपके क्या रहने वाले, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली, इसके लिए आपको एनेक्सर 1 आपको देखना रहेगा। रिजर्वेशन सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस वैकेंसी के आप योग्य हैं, कौन सी वैकेंसी आपको चाहिए, उससे रिलेटेड आपको चीज़ देख। रिजर्वेशन इन पोस्ट, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है तो आप आपका क्राइटेरिया देख लीजिए कि किस इसमें आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना उसके काम नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे भी आप हल्का सा देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, फिर भी ये नोट दिया हुआ है, आप इसको भी देखेंगे। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट जो एज उसमें दी हुई है, अगर हम बात करें ये जो उम्र दी हुई है यहाँ पर, ये उम्र दी हुई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जैसे SC के लिए 5 साल, ST के लिए 5 साल, यहाँ से आप देख सकते हैं। रेम्यूनरेशन एंड लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, कहाँ लोकेशन होनी है और क्या आपको सैलरी मिलनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट वर्टिकल पोजीशन, इंडिकेटिव कंपेंसेशन, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, ये आप जब देखेंगे तो 25 लाख से 42 लाख इस तरह का है। एनम मुंबई प्लेस अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ मुंबई अलग दिया हुआ है, ये जगह अलग अलग दी हुई है। मुंबई एनीवेयर ऑफ इंडिया मुंबई, ये चेन्नई गुवाहाटी अलग अलग जगह पर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सैलरी आपकी ये दी हुई है, सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि सैलरी सबसे कम है 4 लाख रुपये और हाईएस्ट सैलरी इसमें जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, अभी हम देखते हैं। देखिए 50 लाख है इसकी और 50 लाख 55 लाख सैलरी, देन हाँ शायद मुझे लगता है 55 लाख इसमें हाईएस्ट सैलरी है, यानी लोएस्ट सैलरी 4 लाख है इस पूरी वैकेंसी में और 55 लाख हाईएस्ट है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये आपको देखना है। एप्लीकेशन फीस 600 रुपये, एप्लीकेशन टैक्सेस पेमेंट गेटवे चार्जेस फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट 100 रुपये, एप्लीकेबल चार्जेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस फॉर SC ST PWD वुमेन। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सिलेक्शन प्रोसीजर आप पूरा देख लें कि किस प्रकार से होना है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको विशेष तौर पर देना है। गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे पूरी गाइडलाइन दी हुई है, यहाँ पर आप क्लिक करके भी आप इसमें पूरी चीज़ें जा सकते। पेमेंट ऑफ फीस कैसे करना है, यहाँ पर पूरी चीज़ दी हुई है कि पेमेंट कैसे करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट, एनेक्सर, अब यहाँ पर आ गए रोल आ गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हैं, उन चीज़ों को आपको क्लियर करना है। ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी है, यहाँ पर आपको ही इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं और क्या इसमें बताया गया है। ये जो चीज़ें हैं, ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोडक्ट कैंडिडेट अप्लाई अंडर इकोनॉमिकल बिगर, अच्छा EWS के लिए है ये। देन उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये मैं नीचे चला गया था, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ, इसलिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे आपको कि किसी प्रकार की कोई फॉर्मेट में कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। और एनेक्सर फॉर्म, ये फॉर्म दिया हुआ है, मींस इसमें पूरी चीज़ें दी हुई हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ इसमें दी हुई हैं। आपको एक बार डाउनलोड करना रहेगा, उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।